Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, I am your teacher Shugufta Kadir, teacher BMS Yarun. Now, today we are going to study class 7th geography. It's year chapter air and पिछली बार हमने इसमें क्या पढ़ा था बच्चों? पिछली बार हमने पढ़ा था टेम्परेचर हमने पढ़ा था। टेम्परेचर में एक यहाँ पे एक कॉलम रह गया था, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस। जो यूनिट है जिससे हम मेजर करते हैं टेम्परेचर, उसको डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। डिग्री सेल्सियस ऐसे होता है, छोटा सा गोल, इसको हम डिग्री सेल्सियस बोल, डिग्रीज होता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंडर सेल्सियस। किसने इन्वेंट किया था इसको, डिग्री सेल्सियस को? एंडर सेल्सियस ने। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों ये आपने पढ़ा होगा, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपने साइंस में पढ़ी होगी, कहीं से भी सुनी होगी कि वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है, वो जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। और जो जब ये बॉयल होता है, जब ये उबल जाता है, उस वक्त इसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, उस टाइम इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉयल होता है किस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। हो गया यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट, ये हमने परसों पढ़ा था। नाउ आज का हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टुडेज टॉपिक है एयर प्रेशर, और टुडेज टॉपिक इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है बच्चों? हम पहले यहाँ पे बोला गया है कि हम जो है, हम सरप्राइज हैरान हो जाते हैं कि एयर जो है, हवा जो है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, वो हमारे हर तरफ से प्रेस कर रही है और हमारी बॉडीज़ को विथ अ ग्रेट फोर्स, बहुत ताकत से हमारी बॉडी को प्रेस करती है। एयर हर जगह, हर साइड एयर जो है, हम एटमॉस्फेयर में, आप इतना समझ लो कि जो एयर है एटमॉस्फेयर में हमारी बॉडी पे दबाव बना के रखती है बहुत ही ताकत से। तो मगर हम इस चीज़ को फ़ील नहीं करते हैं। हम इस चीज़ को फ़ील क्यों नहीं करते? अब मैं यहाँ पे ये बोलने जा रही हूँ आपको, इसलिए ना हम फ़ील नहीं कर रहे हैं क्योंकि हवा जो है, एयर जो है, ये ऑल डायरेक्शंस में हमारी बॉडी पे प्रेस करती है। बट और इसमें एक और वजह है, मगर जो ह्यूमन बॉडी है वो यहाँ से एक काउंटर प्रेशर एग्जर्ट करती है। और बॉडी, जो हमारी बॉडी है, वो भी यहाँ से वापस एक काउंटर प्रेशर एग्जर्ट करती है। यहाँ से ये एयर ने प्रेशर किया, यहाँ से वापस ह्यूमन बॉडी ने एग्जर्ट काउंटर प्रेशर किया। तो ये तो एक वजह है, ये ऑल डायरेक्शन से हवा हमारी बॉडी को प्रेस कर रही है, इसीलिए हम इसको फील नहीं, अपने ऊपर दबाव नहीं फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफाइन एयर प्रेशर। व्हाट इज़ एयर प्रेशर? एयर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन किया कर सकते हैं? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। बच्चों, जो हवा का दबाव हमारी ज़मीन की सतह पे है, जो हमारी ज़मीन में हवा का दबाव बना रहता है, उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। जो हवा दबाव बनाती है, हवा जो दबाव बनाती है और वो दबाव डालती है हमारे अर्थ पे, हमारी ज़मीन पे, उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, जितना हम ऊपर जाते हैं लेयर्स की, एटमॉस्फेयर की लेयर्स में जितना हम ऊपर जाते हैं, ये जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, ये कम कम होता जाता है। मगर ये जो एयर प्रेशर है, ये कहाँ पे ज़्यादा होता है? सी लेवल पे, नीची लेवल पे ये ज़्यादा होता है। जितना हम हाई जाते हैं उतना ही एयर प्रेशर कम होता जाता है। तो इसमें क्या है बच्चों, हॉरिजेंटली इस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटली इस दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जब एयर प्रेशर हो जाता है, किसी जगह पे एयर प्रेशर आता है, तो उससे क्या होता है बच्चों, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। उसको कौन इफेक्ट करता है? टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस। अगर किसी जगह पे हॉरिजेंटल एयर प्रेशर आता है, एयर प्रेशर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन उसकी एयर प्रेशर की हॉरिजेंटली होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उस जगह का टेम्परेचर, उस जगह का जो तापमान है, उस जगह का टेम्परेचर, जो उस जगह, हाँ, वो वहाँ पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर होता है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, तो वो उस स्पेस को, वहाँ पे उसको टेम्परेचर इफ़ेक्ट करती है। किसको? एयर प्रेशर को। कैसे करती है? जहाँ पे, उन एरियाज़ में जहाँ पे एयर टेम्परेचर हाई हो, जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो बच्चों, वो जगह जहाँ पे जो हॉट हो, जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो, वहाँ का हवा जो है, वहाँ की हवा जो है, वो गर्म हो जाती है और ऊपर चली जाती है। गर्म होके वो ऊपर करती है, फ्लोट ऊपर चली जाती है स्काइज में। तो उससे क्या होता है बच्चों, उससे वहाँ पे
क्लाउड्स बनते हैं. आपने सुना होगा प्रेसिपिटेशन में कैसे होता है ये सब कुछ चेंज, कैसे गर्म हवा ऊपर फ्लोट हो जाती है और वहाँ पे क्लाउड्स बनाती है, ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर वाइस्चर करती है पैदा. तो उससे क्या था, उससे जो आसमान है वो आबर आलूदा दिखता है. इसका मतलब है जहाँ पे हाई हीट एरिया हो, जहाँ पे गर्म इलाका हो, वहाँ पे हवा ऊपर चली जाती है. और मगर उस दिन उससे क्या होता है, लो प्रेशर से क्या होता है, जब लो प्रेशर हो जाता है उससे स्काई जो है, आसमान जो है वो क्लाउडी हो जाता है, अबर आलूदा हो जाता है और वेट वेदर हो जाता है. और हम मौसम जो है वो भी ठंडा ये गीला हो जाता है. जहाँ पे उन एरियाज़ में जहाँ पे लो टेम्परेचर है, जहाँ पे सर्दी है, वहाँ पे क्या होता है, द एयर इज़ कोल्ड इज़ दियर फॉर हैवी. और जो सर्द हवा है वो हैवी बन जाती है, भारी बन जाती है, क्योंकि ऊपर नहीं चली जाती है. हैवी एयर सिंक से नीचे नीचे दबी रहती है, सिंक करती है, डूबती है नीचे नीचे, एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया. और वहाँ पे एक प्रेशर एरिया बनाती है, भारीपन होता है, वहाँ पे प्रेशर एरिया बनता है. तो जो हाई प्रेशर एरिया है वहाँ पे क्लियर स्काई होता है, क्लियर सनी स्काई. कैसे होता है, जब हाई प्रेशर एरिया बन गया, ये हैवी एयर सिंक करती है, वो ऊपर नहीं होती है, जाती है, राइज नहीं होती है, तो एक ही जगह जमी रहती है. तो उसकी वजह से वो जो ऊपर नहीं जाती, तो वहाँ पे क्लाउड्स भी नहीं बनते हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कुछ भी नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है वहाँ पे ऐसा कि जिससे ये स्काई हमारा क्लाउडी हो. तो स्काई जो है उस दिन साफ रहता है और सनी रहता है. तो ये जो एयर प्रेशर है ये हमेशा मूव करता है कहाँ से, हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज. एयर प्रेशर ऑलवेज द एयर ऑलवेज, हवा जो है वो कहाँ से मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. तो यहाँ पे आपने पढ़ा ये बच्चों, यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है. तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि एयर प्रेशर जो होता है वो हमारी बॉडी पे हर डायरेक्शन में एग्जर्ट करती है, और वापस में हमारी बॉडी भी काउंटर प्रेशर एग्जर्ट करती है. तो हम इसलिए इसको एयर प्रेशर को फील नहीं करते हैं. और ये जो सी लेवल पे ज़्यादा होता है एयर प्रेशर हैवी, तो ऊपर चला जाके ये लाइट हो जाता है, कम हैवी प्रेशर रहता है, कम एयर प्रेशर रहता है ऊपर, और नीचे जो है ज़्यादा रहता है, हैवी रहता है. तो जहाँ पे धूप होती है वहाँ पे क्लाउडी स्काइज रहते हैं और वेट वेदर रहता है, और एयर प्रेशर लो हो जाता है. जहाँ पे क्लाउडी कोल्ड एरिया हो, टेम्परेचर लो हो, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एयर सिंक हो जाता है और हैवी प्रेशर एरिया बन जाता है. और वहाँ पे उस दिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्काइज क्लियर और बिल्कुल सनी होते हैं. तो ये यहाँ पे आपने पढ़ा आज एयर प्रेशर में. तो यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, ऑन द मून देयर इज़ नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर. मून पे चांद पे हवा ही नहीं है, तो वहाँ पे एयर प्रेशर, कोई हवा का दबाव भी नहीं है. Astronauts have to wear special protective space suits filled with air when they go to the moon. Astronauts जो होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, जब वो मून पे चले जाते हैं, तो उनको वैसे ही कोई प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स पहनने पड़ते हैं जिनमें एयर जमा रहता है, एयर उनके साथ रहता है. दे गो टू द मून. इफ़ दे डिड नॉट वेयर दीज स्पेस सूट्स, अगर वो ऐसा नहीं पहनेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं ऐसे सूट नहीं पहनेंगे जिनमें वो एयर साथ न ले जा सकते हो, द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स. जो एस्ट्रोनॉट्स की अपनी बॉडी से, आप जैसे मैंने बोला कि हमारी बॉडी भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, अगर जो एस्ट्रोनॉट्स की अपनी बॉडी से प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा, काउंटर प्रेशर जो एक्सर्ट हो जाएगा, उससे क्या हो जाता है, द बॉडी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स वुड मेक द ब्लड वेसल्स बर्स्ट. तो उनकी जो ब्लड वेसल्स होती है, एस्ट्रोनॉट्स की जो ब्लड वेसल्स होती है, जो खून की रगें हो जाती है, वो फट सकती है, वो बर्स्ट हो सकती है. द एस्ट्रोनॉट्स विड ब्लीड. अगर वो अपने साथ ऑक्सीजन नहीं ले जाएंगे, हवा नहीं ले जाएंगे, तो वो ब्लीड कर सकते हैं, उनमें खून की जो रगें हैं वो हेमरेज हो सकती है, बर्स्ट हो सकती हैं. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी. तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस एयर प्रेशर. इंशाल्लाह वी विल प्रोसीड इन नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन अल्लाह हाफिज़.